Hello everyone. In the previous video, we were talking about the corrosive nature of acids and bases, acid rain, and uses of acids and bases. Now, in this video, we will talking about a new topic, pH scale. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे pH स्केल की। pH स्केल एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, POTENZ, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाउ मेनी H+ ions are present in a solution which we have, यानी कि उस सॉल्यूशन जो हमारे पास है उसके अंदर कितनी मात्रा में H+ आयंस मौजूद हैं, उसको पता लगाने के लिए हमारे एक स्केल हमारे पास मौजूद है। इस स्केल को pH स्केल के नाम से जानते हैं। इससे हम H+ आयंस की क्वांटिटी पता लगाते हैं कि H+ आयंस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने मौजूद हैं। As we studied that when acids are dissolved in water that are dissociated into H+ ions, as HCl, when dissociated it will form H+ ion, and the other ion is chloride ion, and when any base is dissolved in water, it will dissociate into OH ions. इससे पहले हमने ये जाना था कि कोई भी एसिड जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराए जाते हैं तो उनको डिज़ोल्व कराने के बाद वहाँ से H+ आयंस बनते हैं। और जब हम बात करते हैं किसी भी एक बेस की, और जब बेस को डिज़ोल्व कराया जाता है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो वहाँ से OH आयंस रिलीज होते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं water molecules is made up of H+ ion and OH ions। इस तरीके से भी जानते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर H+ आयंस और OH आयंस यहाँ पर दोनों मौजूद होते हैं। Then when we dissolve acids in water, it dissociates into H+ ions, then H+ ions, concentration of H+ ions is increases। जब HCl यानी किसी भी तरीके के एसिड को जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराते हैं तो वाटर के अंदर पहले से H+ आयन मौजूद थे, लेकिन जब किसी भी एसिड को जब वाटर के अंदर फिर से डिज़ोल्व कराया जाता है तो डिज़ोल्व कराने के बाद H+ आयंस फिर बनते हैं, पहले से भी मौजूद थे और बन जाते हैं, यानी कि H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है वहाँ पर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से जब बेसिस को डिज़ोल्व कराया जाता है वाटर के अंदर, तो जब बेस डिज़ोल्व कराते हैं तो OH आयंस बनते हैं। इस लिक्विड इस वाले में पहले से OH आयंस मौजूद थे, तो जहाँ से और OH आयन बनने के कारण जब बेस को डिज़ोल्व कराया जाता है तो OH आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब किसी एसिड को डिज़ोल्व कराएंगे वाटर के अंदर तो H+ आयन हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और वहीं पर अगर हम बेस को डिज़ोल्व कराते हैं वाटर के अंदर तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयंस की क्वांटिटी वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। इफ H+ आयन इंक्रीजेस, अगर हाइड्रोजन प्लस आयन जो बनते हैं, H+ आयन जो बनते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद होती है, तो उस तरीके के सब्सटेंस को, उस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। और एक ऐसे सॉल्यूशंस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस इंक्रीजेस, और जिनमें OH आयंस की संख्या ज़्यादा होती है वो अपने आप में बेसिक सॉल्यूशंस के तौर पर जाने जाते हैं। H+ आयंस जितना ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इफ़ H+ ions is very much higher than the OH ions, then that is highly acidic, and if the concentration of OH ion is very higher
then the H plus sign, then we can say that the solution is highly basic. सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है if we add acids to base, concentration of H plus ion increases, and if we add base to the water, then the concentration of OH ion increases. If the concentration of H plus ion is greater, then the solution is acidic. If the concentration of H plus ion is equal to the concentration of OH ions, that means the solution is neutral. And if the concentration of H plus ion is less than the concentration of OH ions, then the solution is basic. To measure it, we have a pH scale. इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक pH स्केल होता है, which is it is between 0 to 14. It is calibrated up from 0 to 14. इसके अंदर कुछ खाने बने हुए होते हैं जो कि 0 से लेके 14 तक होते हैं. If we see here, that be a pH scale. Here is 0 or 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. At 7, it is neutral. If we talking about the solution which has pH equal to 7, ये pH स्केल है. यहाँ से किसी भी सब्सटेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो अपने आप में एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल है. इफ अ सॉल्यूशन हैज़ pH इक्वल टू 7, अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 है, वो सब्सटेंस वो सॉल्यूशंस अपने आप में न्यूट्रल कहलाते हैं. दीज आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. ना ही वो अपने आप में एसिडिक होंगे, अम्लीय होंगे, ना ही वो बेसिक होंगे, क्षारीय होंगे. इफ वी मूव लेफ्ट टू द 7, अगर 7 से नीचे की तरफ आते हैं, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ चलते हैं, अपने आप में वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक होता चला जाता है. नीचे आते चले जाएंगे, 6 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो सब्सटेंस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होते चले जाते हैं. और वहीं पर अगर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं, वी इंक्रीज टुवर्ड्स द 14, देन द बेसिक नेचर इंक्रीजेस. बेसिक नेचर इंक्रीजेस. 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा. 7 से 0 की तरफ आएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा. 0 से 14 की तरफ चलेंगे, बेसिक नेचर बढ़ेगा. 14 से 0 की तरफ आएंगे, एसिडिक नेचर अपने आप में बढ़ता चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट two solutions, one have pH is equal to 6 and other one has pH is equal to 4, and we have to find that solution which is more acidic. और वो सॉल्यूशन पता करना हो जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा इन दोनों के अंदर से. तो सबसे पहले pH स्केल देखेंगे और pH स्केल पर देखेंगे कि कहाँ पर लाई करते हैं. These two both the values are less than 7. दोनों वैल्यूज जो हैं वो अपने आप में 7 से कम है. That means these both are acidic. दोनों ही अपने आप में एसिडिक हैं. But which one is more acidic? कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? That solution which has pH lesser than the other, वो सॉल्यूशन जिसकी pH दूसरे वाले से कम होगी वो अपने आप में ज़्यादा एसिडिक होंगे. यहाँ देखें 4, ये 4 है,
ये 6 है। तो अगर बात करेंगे ये कम है, ये pH कम है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, और इसके इनके कंपैरिजन में ये लेस एसिडिक होंगे, ये मोर एसिडिक होंगे। 4 वाला ज़्यादा, 6 वाला कम। और वहीं पर अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, दो सॉल्यूशन है, एक की pH वैल्यू 14 है, एक की pH वैल्यू 4 है। अब कौन सा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, फिर से वही pH की वैल्यू देखेंगे, जो कम होगी वो उस दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होगा। ये देखें 4 है, 7 से कम है तो ये एसिडिक सब्सटेंस है। ये 14 है, और 14 जो जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो अपने आप में बेसिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो सीधे सीधे ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया, pH वैल्यू जिसकी 14 है, और ये जिसकी pH वैल्यू 4 है वो एसिडिक सब्सटेंस हो गई। अब इस 4 की जगह पर ही अगर मैं यहाँ ये कर दूँ कि इस 13 कर देता हूँ, pH वैल्यू अगर इसकी 13 कर देते हैं और पूछे जाते हैं कि कौन से ज़्यादा बेसिक होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस कौन सा होगा, तो ये 14 जिसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उससे कम बेसिक जो है वो ये 13 वाला होगा। 7 से 14 तक की अगर बात करेंगे, 14 से नीचे 7 तक आते चले जाएंगे, बेसिक नेचर डिक्रीज होता चलता चला जाएगा। 7 से 14 तक चलते चले जाएंगे, बेसिक नेचर इंक्रीज होता चलता चला जाएगा। उसी तरीके से एसिड के केस में भी यहाँ पर देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं that pH is inversely proportional to H plus ions. pH is inversely proportional to H plus ions. Means if H plus ion increases, then pH decreases. If H plus ion decreases, then pH increases. H plus ions जितने कम होंगे, H plus ion जितना कम होगा, pH उतना ही ज़्यादा, तो सॉल्यूशन उतना ही अपने आप में बेसिक हो जाएगा। और H plus ions जितने ज़्यादा हो जाएंगे, pH उतना कम हो जाएगा, यानी कि सब सॉल्यूशन जो है उतना ही एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन है pH और H plus ions के बीच में। Now pH of डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब अलग अलग सब्सटेंसेस की जो pH वैल्यू है वो अपने आप में अलग अलग होती है। If we talking about saliva before meal, saliva की बात करते हैं, it is 7.4 and after meal it is 5.8। दोनों वैल्यू अपने आप में अलग अलग है। Before meal it is 7.4 and after meal it is 5.8। If we talking about the pH value of lemon juice, it is 2.5, carrot juice 6, coffee 5, tomato juice 4.1, tap water, very important, tap water 6.8। पानी, नल के पानी जो आते हैं उसकी टैप pH वैल्यू की बात करेंगे तो 6.8 होता है, यानी कि लगभग 7 है, इसलिए ये अपने आप में न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। इसकी pH वैल्यू अपने आप में 6.8 के लगभग पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एसिड बेस इंडिकेटर्स, सब्सटेंस विच identify the acid or basic behavior of the substances by changing color। वो सब्सटेंस जो कि किसी सब्सटेंस के एसिड और बेसिक बिहेवियर को बताते हैं अपना कलर को बदल कर, जिस किसी सब्सटेंस के ऊपर
किसी एसिड या बेस को ऐड कराया जाएगा और अगर वो सब्सटेंस अपने आप में अपने कलर को बदलते हैं तो उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि वो सब्सटेंस अपने आप में एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो रंग बदलकर एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को बताने वाले सब्सटेंसेस को एसिड्स बेसिस इंडिकेटर्स के तौर पर जाना जाता है। ये अपने आप में अलग अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, types of indicators. Number one, first type of indicator is natural indicator. Other type of indicator, synthetic indicator. Number three, olfactory indicators. Number four, universal indicators. ये कुछ तरीके के इंडिकेटर्स हैं, 4 दिए गए हैं। एक नेचुरल, विच आर गिवन बाय द नेचर, सिंथेटिक विच आर नोन एज मैन मेड, olfactory these are related to the smell etc, and the universal indicators. About these type of indicators we will study in the next video.